आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक नया चैप्टर। क्या है? प्रेजेंट सिंपल। अब इस प्रेजेंट सिंपल में होता क्या है, ध्यान से देखिए। अक्सर हम बोलते हैं कि मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, मैं घूमने के लिए जाता हूँ, फिर मैं अपने दोस्तों से मिलता हूँ, उनसे बातें करता हूँ, संडे को मैं अपने गाँव में जाता हूँ। यदि आपको इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलना है तो इस चैप्टर को ध्यान से समझिए और वीडियो को अंत तक देखिए। जी, जैसे कि इस एक लाइन को ध्यान से देखिए कि किसी काम को करते हैं, किसी काम को, वहां पर काम कोई सा भी हो सकता है, किसी काम को करते हैं। मैं इंग्लिश बोलता हूँ, आप इंग्लिश बोलते हो। हम सभी सुबह जल्दी उठते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, इस तरह के सेंटेंस। सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे? सब्जेक्ट, मैं का आई, तुम को यू, हम का वी, वह लड़का हो तो ही और वह लड़की हो तो शी, यह इट। ये हो गए हमारे सारे सब्जेक्ट। अब बाद में हम लिखेंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। आना कम, जाना गो, उठना गेट अप, बैठना सीट, सोना स्लीप, ये सारी की सारी हो गई हमारी वर्ब। अब लास्ट में बचता है ऑब्जेक्ट। जो भी हमारे सेंटेंस के लास्ट में बचता है सब्जेक्ट और वर्ब को निकालने के बाद में जो कुछ बचता है हमें उसे कहां पर डालेंगे? ऑब्जेक्ट में। जी, मेरा एक सेंटेंस है कि मैं भगवान की पूजा करता हूं, तो आई वर्शिप द गॉड। तुम भगवान की पूजा करते हो, यू वर्शिप द गॉड। हम सब भगवान की पूजा करते हैं, वी ऑल वर्शिप द गॉड। लेकिन जब बात सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, ठीक है, किसी सिंगुलर की बात करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट, ही मीन्स वह, शी मीन्स वह लड़की, इट मीन्स यह कोई वस्तु या फिर किसी व्यक्ति का नाम, ये सब्जेक्ट होंगे तो हम वर्ब में एस या ईएस जोड़ देंगे। कैसे? स्पीक तो स्पीक्स, वह इंग्लिश बोलता है तो ही स्पीक्स इंग्लिश। वह क्रिकेट खेलता है तो ही प्लेस क्रिकेट। ठीक है, हम जन्मदिन पर डांस करते हैं, वी। ठीक है, हम जन्मदिन पर डांस करते हैं, वी डांस ऑन द बर्थडे। मैं अपना जन्मदिन धूमधाम से मनाता हूँ, आई सेलिब्रेट माई बर्थडे। क्या बोलूंगा मैं? आई सेलिब्रेट माई बर्थडे विथ पॉम एंड शो। यहाँ पे पॉम एंड शो का मतलब होता है धूमधाम से। वह उसका जन्मदिन धूमधाम से मनाता है तो ही सेलिब्रेट्स, यानी कि हमने वर्ब के साथ में एस जोड़ दिया, तो ही सेलिब्रेट्स हिज बर्थडे विथ पॉम एंड शो। ठीक है, बाकी आप एग्जाम्पलों में अच्छे से समझ लीजिएगा। ये हुआ हमारा अफर्मेटिव। बात करते हैं दूसरे वाले फॉर्मूले की। यहाँ पर हम नेगेटिव को सेंटेंस बोलेंगे। ओके, ध्यान से देखिए इस दूसरी लाइन को कि किसी काम को नहीं करते हैं, नहीं के लिए हम क्या यूज करेंगे? नॉट लगाएंगे। ठीक है, और नॉट हमेशा कहाँ पर आता है? थर्ड प्लेस पे। लेकिन कुछ यहाँ पे समझने वाली बात है और हमें कुछ एक्स्ट्रा चीज ऐड करने की जरूरत है। हमारा सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे? सब्जेक्ट, वही मैं का आई, तुम का यू, हम का वी, ये सारे सब्जेक्ट हो गए। बाद में आता है हमारा वर्ब फर्स्ट फॉर्म और तीसरा स्थान तो हमारा वर्ब के बाद में आ रहा है। लेकिन इंग्लिश ग्रामर के नियम के अनुसार हमें क्या करना है? नोट को तीसरे स्थान पर रखना है और वर्ब के पहले। इसलिए हम यहाँ पर किसकी मदद लेंगे? डू की मदद लेंगे। ओके, डू की मदद ली और उसी की सहायता से हमने नोट को तीसरे स्थान पर रख दिया। तो सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे? सब्जेक्ट, उसके बाद में डू, देन नोट, उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और इन द लास्ट ऑब्जेक्ट। ओके, हो गया। यहाँ पर मैंने क्या बोला कि मैं हिंदी का न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता, तो मैं क्या बोलूंगा? आई डू नॉट रीड हिंदी न्यूज़पेपर। अच्छा, मैं डू और नॉट को यदि मैं मिलाकर डोंट में डोंट बना देता हूं तो ये हमारे लिए बोलने के लिए और भी इजी हो जाएगा। ठीक है, और हम बोलने में स्पीकिंग में यही करते हैं। तो डू और नॉट को मिला के क्या बनाएंगे हम? डोंट। मैं क्या बोलूंगा? मैं हिंदी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता, तो आई डोंट रीड हिंदी न्यूज़पेपर। तुम सुबह 5 बजे नहीं उठते, यू डोंट गेट अप एट 5 o'clock in the morning। ठीक है, मैं एक्सरसाइज नहीं करता, आई डोंट टेक एक्सरसाइज। मैं मेरा जन्मदिन नहीं मनाता, आई डोंट सेलिब्रेट माई बर्थडे। अच्छा, यहाँ पर मैं आई और यू की बात कर रहा हूँ, लेकिन जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर, ही, शी, इट या फिर कोई वस्तु या फिर किसी का नाम, ये सारे के सारे क्या हो गए? सब्जेक्ट सिंगुलर। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हमें क्या करना है? डू की जगह डज लगा देना है। ओके, डू की जगह हम क्या करेंगे? डज।
तो वह अपना जन्मदिन नहीं मनाता, तो ही डज नॉट सेलिब्रेट हिज बर्थडे। या फिर वह अपना जन्मदिन नहीं मनाती, तो शी डज नॉट सेलिब्रेट हर बर्थडे। हिज मीन्स उसका, बॉयज की बात कर रहे, हर मीन्स उसका, गर्ल्स की बात कर रहे। ठीक है, अब ये हुआ। ओके, अब बात करते हैं इंटरोगेटिव की। इंटरोगेटिव में होता क्या है, यहाँ पर हम किसी से क्वेश्चन पूछेंगे। क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या तुम अपना जन्मदिन मनाते हो, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, क्या तुम सुबह जल्दी उठते हो। इस तरह के सेंटेंस होते हैं इंटरोगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए इस एक लाइन को, कि क्या किसी काम को करते हैं। सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, जब भी हम किसी से क्वेश्चन पूछेंगे तो सीक्वेंस में थोड़ा सा चेंजेस लेकर आएंगे। डू डज को उठा के सब्जेक्ट की जगह रखेंगे और सब्जेक्ट को डू डज की प्लेस पे रख देंगे। मैंने क्या किया, सबसे पहले डू डज लिखा, देन सब्जेक्ट लिखा, और उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड इन द लास्ट ऑब्जेक्ट। क्या आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हो? डू यू रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर? क्या आप अपना जन्मदिन हर साल मनाते हो? डू यू सेलिब्रेट योर बर्थडे एवरी ईयर? क्या आप सुबह 6 बजे उठते हो? डू यू गेट अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग? अच्छा, मैंने यहाँ से कुछ एडवांस में क्वेश्चन पूछे कि आप सुबह 6 बजे क्यों उठते हो। अब ये क्यों आ गया तो हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्यों के लिए हम क्या यूज करेंगे। तो सिंपल सा फंडा है, क्यों के लिए हमने WHY, ये सारे WHY। अच्छा, WHY मीन्स होता है क्यों। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस, क्यों, कहाँ, कैसे, किसके साथ, कब, ये सारे होते हैं WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले शब्द। ठीक है, WHAT व्हाट, WHEN व्हेन, WHY व्हाई, ये सारे होते हैं WH वर्ड। तो जब भी हम किसी से क्वेश्चन पूछेंगे WH वर्ड में कि तुम अपना जन्मदिन क्यों मनाते हो, तो मैं क्या करूंगा, डू डज से पहले लिखूंगा कि इनको WH वर्ड को, कि तुम अपना जन्मदिन क्यों मनाते हो। Why do you celebrate your birthday? मैंने डू डज के पहले लिखा। कहाँ रखा मैंने, डू डज के पहले। तुम अपना जन्मदिन कैसे मनाते हो? How do you celebrate your birthday? तुम अपना जन्मदिन किसके साथ मनाते हो? तो with whom do you celebrate your birthday? ठीक है, अच्छा, दोनों को थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं ना, एक नॉर्मल क्वेश्चन की बात करते हैं और एक WH वर्ड वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके, क्या आप क्रिकेट खेलते हो? मैंने क्या पूछा, क्या आप क्रिकेट खेलते हो, तो मैं क्या पूछूंगा, डू यू प्ले क्रिकेट। यदि मैंने इसी क्वेश्चन को WH वर्ड से पूछा कि आप क्रिकेट क्यों खेलते हो, तो क्या पूछूंगा, व्हाई डू यू प्ले क्रिकेट। ये होता है थोड़ा सा डिफरेंस। जो हिंदी का वाक्य यदि क्या से स्टार्ट हो रहा है तो उसे हमें डू डज से स्टार्ट करना है, और यदि हमारा क्या, क्यों, कैसे ये वाक्य के बीच में आ रहा है तो उससे हमें क्या करना है, WH वर्ड को फर्स्ट में रखना है। ओके, बाकी सेंटेंस आप एग्जांपल में समझ जाओगे। WH वर्ड आपको नहीं पता है तो ये रहे WH वर्ड, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए और अपनी नोटबुक में उतारिए और बाद में सेंटेंस में यूज कीजिए। आप धीरे धीरे ऑटोमेटिकली समझने लग जाओगे। ओके, अब बात करते हैं, एक और लाइन है जो कि हमने एक्स्ट्रा ऐड की है। अच्छा, इस एक्स्ट्रा ऐड क्यों की है, क्योंकि ये अक्सर हम किसी को डांटने या फिर उस काम को बल देने के लिए, यानी कि उस काम को फोर्स से करवाने के लिए करते हैं। कौन सी वो फोर्थ वाली लाइन, ध्यान से देखिए, कि क्या किसी काम को नहीं करते हैं। ओके, मैं आपसे पूछूंगा, क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते, क्या तुम फुटबॉल नहीं खेलते, इस तरह के सेंटेंस हम बोलेंगे इस फोर्थ वाले फॉर्मूले का। तो सबसे पहले क्या यूज करेंगे, डू डज, देन सब्जेक्ट, उसके बाद में नॉट तीसरे स्थान पर आया, वर्ब फर्स्ट फॉर्म इन द लास्ट ऑब्जेक्ट। क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते, डू यू नॉट प्ले क्रिकेट। क्या तुम स्कूल नहीं जाते, डू यू नॉट गो टू स्कूल। क्या तुम मूवी नहीं देखते, डू यू नॉट वॉच मूवी। क्या तुम डरावनी मूवी नहीं देखते, डू यू नॉट वॉच हॉरर मूवी। अच्छा, यदि मैं डू और नॉट को मिला देता हूँ तो मुझे कैसा सेंटेंस बनेगा और उसका फॉर्मूला किस तरह से बनेगा। तो मेरा फॉर्मूला इस तरह से बनेगा, मैंने सबसे पहले क्या लिखा, डू डज लिख दिया। ठीक है, सॉरी, डू में नॉट लगा दिया तो डोंट बन गया, डज में नॉट लगा दिया तो डजंट बन गया। उसके बाद में वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट लिखा, पहले क्या, डोंट, डजंट, देन सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड इन द लास्ट ऑब्जेक्ट।
क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते? तो क्या बोलूंगा? डोंट यू प्ले क्रिकेट। अच्छा, WH वर्ड से तुम क्रिकेट क्यों नहीं खेलते? तो वाई डोंट यू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट में, ठीक है। इस तरह के सेंटेंस और भी डिस्कस करेंगे इन एग्जाम्पलों पे।